एकीकृत खेती से कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस कथन को सच कर दिखाया पौड़ी जनपद के रिखनीखाल ब्लॉक के ग्राम झरत निवासी अरविंद नेगी ने। अरविंद मेडिकल क्षेत्र में सेवा करते थे। कोविड काल में घर वापसी हुई तो पैतृक खेती में कुछ नया करने के लिए एकीकृत खेती की शुरुआत हुई, जिससे वे आज मत्स्य पालन, डेयरी पालन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि व्यवसाय शुरू कर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया गया है और इससे पहले मेरा जो प्रोफेशन था वो मेडिकल का था, तो मैं एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट जॉब करता था। तो वो करके मैं अपना गांव में आ गया और गांव में हमारा यहाँ पैतृक ज़मीन थी जिसमें हम पैतृक खेती करते थे धान गेहूँ की। तो फिर मैंने ये चीज़ें देखी तो मैं क्यों ना नया कुछ इसमें करूँ। तो फिर मैं मछली विभाग से मैंने संपर्क करा और वहाँ पे जाके मैंने उनसे जानकारी ली कि मैं मछली में कुछ कर सकता हूँ अपने यहाँ पे। तो वहाँ से मेरे को बहुत सारी सुविधाएं मिली। मत्स्य विभाग की जिला योजना से 50 स्क्वायर मीटर के 5 तालाब से कार्य शुरू किया, जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके बाद अलग अलग योजनाओं का लाभ लेते हुए कई तालाबों का निर्माण कर डाला। जिला योजना से मैंने यहाँ पे मेरे द्वारा 50 स्क्वायर मीटर के 5 तालाब बनाए गए और 200 स्क्वायर मीटर का एक तालाब बनाया गया जो जिसमें आधा अंश मनरेगा का भी था। उसके बाद 100 स्क्वायर मीटर के 4 तालाब मेरे और बने और फिर एक बीघे के 2 तालाब मैंने और खोदे हुए हैं, जिसे मैं अभी प्रॉपर करके उसमें फिश फार्मिंग करूंगा। एक आरएस भी मेरे यहाँ पे बना जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा से मैंने लगवाया। इसके साथ ही अपने गांव के 13 और लोगों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया। यहाँ पे जो मत्स्य विभाग है उन द्वारा मेरे को बहुत सारा यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट मिला था और उनके द्वारा मैं यहाँ पे लोगों को भी और लोगों के भी करीब 13 लोगों को भी मैंने मोटिवेट करा था कि यहाँ पे पॉन्ड बनाऊँ। तो सबने 100 स्क्वायर मीटर के 13 पॉन्ड बने थे और वो पॉन्ड के साथ साथ ही मतलब उस टाइम ही मैंने इकट्ठा करीब 24 पॉन्ड बनाए थे। तो जिसके लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने मेरे को पुरस्कृत करा था नेशनल फिशरी डे के दिन और वर्ल्ड फिशरी डे के दिन मिस्टर सौरभ गुणा जी ने, जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने भी मेरे को मतलब पुरस्कृत करा था सितारगंज में। मछली पालन का काम देखा हमारे यहाँ झरत में है अरविंद सिंह नेगी जी। सबसे पहले मैंने इनके यहाँ देखा, उसके बाद मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मेरे को बताया। ये मैंने यहाँ नीचे पहले फर्स्ट में 2 तालाब बनाए। उसके बाद मैंने फर्स्ट साल में जो है कि करीबन 1.5-2 कुंटल के करीब मछली निकाली। उसके बाद फिर मैंने तीसरा बनाया, थोड़ा प्रोत्साहित हुआ हमारे को और जो है कि फिर 2 मैंने और बना रखे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से पूरे पौड़ी जनपद में पहली बार रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिट स्थापित कर एक टैंक लगाया। आरएस प्रणाली का फायदा बताते हुए अरविंद कहते हैं कि इससे कम जगह में ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आरएस का मतलब है रिसर्कुलेटरी एक्वाफिना सिस्टम की, मतलब उसमें जो पानी है वो अपने आप प्योर होगा। मतलब जो उसमें जो अलग अलग फिल्टर लगे हुए हैं उनसे गुजरते हुए पानी, फिर जो पानी गंदा होगा, किसी में अमोनिया साफ होगा, किसी में नाइट्रोजन साफ होगा और वो प्योर होके फिर उसी पॉन्ड में गिर जा रहा है। इसलिए वो आरएस का मेरे को फ़ायदा लगा यहाँ पे कराने का। और कम जगह पे अगर मैं 25 क्विंटल प्रोडक्शन करता तो मेरे को मतलब 200, 300, 400 स्क्वायर मीटर का तालाब बनाना पड़ता है। यहाँ केवल 10.5 मीटर डाया में मैंने वो तालाब बनाया हुआ है जिसमें 25 क्विंटल प्रोडक्शन में कर सकता हूँ। एकीकृत सिस्टम तैयार करने के लिए अरविंद ने देसी नस्ल की गाय पालकर डेयरी व्यवसाय भी शुरू किया। इसके बाद जिला योजना में उन्होंने मुर्गी पालन में ब्रॉयलर और वन राजा आदि प्रजातियों के साथ मछली का व्यापक पैमाने पर उत्पादन कर वो स्थानीय ग्राहकों के अलावा लोकल मार्केट में बिक्री करते हैं। तब ये आरएस का प्रोडक्शन है कि अगर हम उसमें 3000 सीड डालते हैं और आधा किलो भी साइज उसमें बनाते हैं मोटिलिटी भी होने के बाद, तो उसमें 10 क्विंटल तब भी प्रोडक्शन निकलता है। और जो 200 स्क्वायर मीटर है उसमें भी हम करीब 10 क्विंटल का प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो टोटल मतलब ये कि 100 क्विंटल से ऊपर ही हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। उद्यान विभाग के सहयोग से 250 से 500 स्क्वायर मीटर के 2 से 4 पॉली हाउस की मदद से अरविंद सब्जी उत्पादन में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा आदि की खेती कर रहे हैं। सब्जी उत्पादन में भी अरविंद अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। ये जो 500 स्क्वायर मीटर है उसमें हम करीब 1500 प्लांट लगाते हैं और वो भी बेडिंग से, और उसमें 1500 प्लांट से करीब 10 किलो का प्रोडक्शन हमारा होता है पर प्लांट का। तो करीब 150 से 130 से 150 क्विंटल का प्रोडक्शन पॉली हाउस के अंदर हम केवल 500 स्क्वायर मीटर से कर रहे हैं। ऐसे 250 स्क्वायर मीटर है। अरविंद मत्स्य पालन, डेयरी,
सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों को करने के लिए गांव के कई लोगों से समय समय पर कार्य लेते हैं एवं गांव के 4 लोगों को स्थायी रोजगार भी दिया है। कृषि उत्पादन के संग्रहण और सुरक्षित प्रसंस्करण की उचित व्यवस्था होने पर कृषि उत्पादन की हानि को कम करने में सफल हुए हैं। वर्तमान में जो अरविंद नेगी हैं वो मछली के साथ साथ मशरूम उत्पादन का काम, मुर्गी पालन का काम और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उनको हमने एक लघु आरएएस यूनिट भी दी है, तो उसमें वो काफ़ी अच्छा एक समन्वित मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2019-20 के बाद उन्होंने कभी भी ऐसी चेष्टा नहीं की कि वो वापस अपनी पुरानी नौकरी पे जाएं और वहाँ पे रह के अपना तो जीविकोपार्जन कर ही रहे हैं, साथ में कम से कम उन्होंने 3 से 4 स्टाफ रखे हुए हैं जिनको वो अपने साथ मिला के काम करते हैं और उनको भी तनख्वाह बेसिस पे स्वरोजगार उनका भी सृजन हो रहा है। पलायन बेरोजगारी की विकराल समस्या का हल खोजती एकीकृत कृषि की सफलता की मिसाल बन रहे अरविंद युवा शक्ति को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हम पहाड़ के अपने गांव की उपजाऊ भूमि में ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लाभकारी व्यवसाय से आजीविका में सुधार और क्षेत्र के विकास के साथ साथ राज्य का कल्याण संभव है।